बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 29 अगस्त 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर 30 खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जद्दा से रियाद पहुँच गए। खादम हरम शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जुमेरात को जद्दा से रियाद पहुँच गए। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने उनका खैर मकदम किया। शहजादा खालिद बिन फहद बिन खालिद, शहजादा खालिद बिन साद और उनके साथ दीगर बड़े ओहदेदारान मौजूद थे। सऊदी अरब में हदूद शुमारिया रीजन के शहरियों ने जब हैरान कुन फल्की नज़ारा देखा। सऊदी अरब में हदूद शुमारिया रीजन के रहने वालों ने शाम को एक हैरान कुन जो फल्की नज़ारा देखा जब नया चांद स्पाइका नामी सितारे के साथ एक लाइन में आ गया। ये स्टार बुर्ज सिम्बला में कई सितारों के झुरमुट में वाक़ है और सबसे चमकदार है। एसपी के मुताबिक चांद और स्पाइका का ये किरान आँख से भी देखा जा सकता था और इसने फल्कियात के शौकीन अफराद और उन लोगों को जो कभी कभार फलक भी नहीं करते हैं अपनी जानब मुतवज्जे किया। गज़ा के लिए सऊदी अरब की इमदाद, फ़लस्तीनी शहरियों का शुक्रिया। गज़ा के लिए जो है फ़लस्तीनी शहरियों ने कहत की सूरत हाल से निपटने के लिए शाह सलमान मरकज़ जो बराए इमदाद है इंसानी, उसका फौरी तौर पर सामान फ्राहम करने पर शुक्रिया अदा किया। एसपी के मुताबिक इमदाद से फ़ायदा उठाने वाले एक फ़लस्तीनी ने इमदाद के हसूल के बाद दिली शुक्रिया अदा किया और सऊदी क़यादत के लिए दुआएं की। और सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के बयान में कहा गया कि इस इमदाद से फ़लस्तीनियों के जो मसाइब हैं उसको कम करने में मदद मिली है। शाम की वजारत तवानाई और सऊदी कंपनियों में मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी कंपनियों ने वजारत तवानाई की सरपरस्ती में शाम की वजारत तवानाई के साथ एनर्जी सेक्टर की सपोर्ट और तरक्की में ताउन से मुतल्लिक एक मुआहदे और 6 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी कंपनी एक्वा पावर ने शाम की वजारत तवानाई के साथ 1000 मेगावाट तक के सोलर और 1500 मेगावाट की सलाहियत के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की स्टडी और तजावीज़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मस्जिद से बिजली चोरी करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत इरशाद की फील्ड टीम ने जज़ान रीजन की सबिया कमिश्नरी में वाक़ एक मस्जिद से बिजली चोरी का केस पकड़ा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मालूम हुआ कि एक गैर मुल्की ने मस्जिद के मीटर से तार निकालकर अपने घर तक पहुँचाई और पूरे घर को मस्जिद की बिजली से चलाया है। वजारत के मुतलका इदारे ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के गैर कानूनी कनेक्शन को ख़त्म किया और मामला मुतलका हुकाम को भेज दिया ताकि मुकीम शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे जवाबदेह बनाया जाए और उस पर मस्जिद की साबका खपत की मुकम्मल बिजली का बिल अदा करना लाजिम करार दिया जाए। वजारत ने वादे किया कि वो मसाजिद की सहूलतों में किसी भी किस्म की चोरी या छेड़छाड़ पर हरगिज़ नरमी नहीं बरतेगी बल्कि सख्ती और संजीदगी से निपटेंगे। तजारती पर्दापोशी पर 6 अफराद को सज़ा, 239 मिलियन रियाल जब्त कर लिए गए। वजारत ज़राअत ने 2 सऊदी शहरियों और यमन और फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले 4 गैर मुल्की अफराद के खिलाफ तजारती पर्दापोशी यानी कि सऊदी शहरी के नाम पर गैर मुल्की का कारोबार के जुर्म में मुलव्विस होने पर कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कार्रवाई अल-कसीम के इलाके में कंस्ट्रक्शन फील्ड, मेडिकल इक्विपमेंट और तंबाकू मसनूआत के कारोबार से मुतल्लिक थी। अल-कसीम की अपील अदालत से तौसीक शुदा हतमी अदालती फैसले में उन 6 अफराद को पर्दापोशी के जुर्म का मुर्तकिब करार दिया गया है। तहकीकात से ये बात साबित हुई कि दोनों सऊदी शहरियों ने गैर मुल्कियों को बगैर किसी गैर मुल्की सरमायाकारी के लाइसेंस के अपने तौर पर तजारती सरगर्मियाँ चलाने का मौका दिया था। उन्हें कंपनी और उसके 4 ज़ैली इदारों पर मुकम्मल इख्तियार दिया। मज़ीद ये कि उन गैर मुल्कियों के माली लेन देन उनकी माहाना आमदनी और पेशे के मुताबिक नहीं था और उन्होंने गैर कानूनी कारोबार से हासिल शुदा रकम बिरून मुल्क मुंतकिल की। अदालत ने तजारती पर्दापोशी के जुर्म से हासिल शुदा 239 मिलियन 2,39,602 रियाल और 26 गाड़ियाँ जब्त करने का फैसला किया। हर एक शरीक जुर्म को 2 साल कैद की सज़ा दी गई और हर एक पर 3,50,000 रियाल का जुर्माना भी ऐड किया गया और गैर मुल्कियों को जो है सज़ाएँ पूरी करने के बाद उनके मुल्कों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। टैक्सी इस्तेमाल करने वाले उम्रा ज़ायर के हकूक़ क्या हैं? वज़ारत हज और उम्रा ने जो है जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और आगाही मरकज़ के ताउन से
उम्रा ज़ायरीन के लिए एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया है। इसका मकसद उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको उनके हकूक़ से आगाह करना है। जब वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मनासिक के सफ़र के दौरान टैक्सी का इस्तेमाल करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने हदायत में इस बात पर जोर दिया कि टैक्सी में सफ़र के आगाज़ से ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर चलाया जाए। वज़ारत ने कहा कि किराया सरकारी रेट के मुताबिक होना चाहिए, जबकि मुसाफिर को यह हक़ हासिल है कि वो किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में शिकायत दर्ज करा सकता है ताकि उसके हकूक़ महफूज रहें। ये इक़दाम वज़ारत की उन कोशिशों का हिस्सा है जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस से फ़ायदा उठाने वालों के हकूक़ के शऊर को बढ़ाने और उम्रा ज़ायरीन को महफूज और मुनज़्ज़म सफ़री तजर्बा फ़राहम करने के लिए किए जा रहे हैं। सऊदी अरब से वापसी पर कितनी मिकदार में आब ज़मज़म जो है वो लेकर जा सकता है। सऊदी अरब से जाने वाले चाहे वो उम्रा ज़ायरीन हों या आम अफराद, हर एक अपने साथ आब ज़मज़म लाजमी तौर पर लेकर जाना चाहता है। हुकूमत ने आब ज़मज़म ले जाने वालों के लिए खसूसी इंतज़ाम किया है, जिसके लिए शफ़ाहत ज़मज़म प्रोजेक्ट कायम किया गया है, जहाँ आब ज़मज़म को मखसूस बोतलों में पैक करके सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हरमैन शफ़ैन में आने वालों के लिए खसूसी तौर पर वाटर कूलर्स में आब ज़मज़म की मुस्तकिल फ़राहमी को यकीनी बनाया गया है। मक्का मुकर्रमा के इलाके जो खुदाई है उसमें आब ज़मज़म प्रोजेक्ट एक वसी और अरीज़ रकबे पर कायम किया गया है, जहाँ 10 लीटर वाली बोतल 5 रियाल में मिलती है। ज़मज़म प्रोजेक्ट से ऑनलाइन आब ज़मज़म की फ़राहमी का सिलसिला भी शुरू किया गया। इसके अलावा जो है मरूफ सुपर मार्केट्स को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने स्टोर में आब ज़मज़म की बोतलें फ़रोख्त करें ताकि लोग आसानी से आब ज़मज़म ख़रीद सकें। सिविल एविएशन की हदायत को सामने रखते हुए आब ज़मज़म प्रोजेक्ट की जानिब से सफरी तकाज़ों को सामने रखते हुए 5 लीटर आब ज़मज़म के लिए खसूसी बोतलें तैयार कराई गई हैं, जिन्हें मखसूस गत्ते के डब्बों में पैक किया जाता है। इंटरनेशनल मुसाफिरों की सहूलत के लिए जद्दा के इंटरनेशनल टर्मिनल पर ज़मज़म जो सप्लाई सेंटर कायम किया गया है, जहाँ सिविल एविएशन की हदायत के मुताबिक मखसूस पैकेट्स में आब ज़मज़म मुसाफिरों को फराहम किया जाता है। एयरपोर्ट पर मौजूद आब ज़मज़म सप्लाई सेंटर से एक मुसाफिर एक जो है बॉटल ख़रीद सकता है। आब ज़मज़म पैकेट ख़रीदते वक्त सप्लाई सेंटर में मुसाफिर का पासपोर्ट चेक किया जाता है। सिविल एविएशन के मंजूर शुदा कवायद के तहत हवाई अड्डों पर बने आब ज़मज़म सप्लाई सेंटर में 5 लीटर का एक पैक मुसाफिर को मुफ्त ले जाने की इजाज़त होती है। इसके अलावा दीगर पैकेट्स पर इजाफी कार्गो का चार्ज देना होता है। आब ज़मज़म सामान या बक्सों में जो पैक करके ले जाने की इजाज़त नहीं। इस हवाले से सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन का कहना है कि एक मुसाफिर के लिए 5 लीटर वाले कैन को मुफ्त ले जाने की इजाज़त है और इसके अलावा जो है दीगर पर इजाफी चार्ज होगा। और मुसाफिरों के लिए जो ख़ास हदायत की जाती हैं, आब ज़मज़म के जो पैकेट्स हैं वो यकसा होते हैं, जबकि उन्हें एयरपोर्ट पर मखसूस जो काउंटर्स हैं उसमें रखा जाता है। हर पैकेट पर मुसाफिर का टैग लगा होता है। ताहम बेशतर औक़ात मुसाफिर को ये शिकायत रहती है कि अपने स्टेशन पर पहुँचकर उन्हें आब ज़मज़म नहीं मिलता। अपने मुल्क पहुँचकर जिन मुसाफिरों को आब ज़मज़म नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वो सामान का टैग संभाल कर रखें, जिसमें आब ज़मज़म के पैकेट पर लगाए गए टैग का नंबर भी होता है। इस सूरत में जब किसी को अपने स्टेशन पर आब ज़मज़म नहीं मिले, वो एयरलाइन में शिकायत दर्ज करा सकता है। ये एयरलाइन उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुसाफिरों का सामान बाहिफाज़त तरीके से पहुँचाएँ। बाज़ औक़ात लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं होते और वो आब ज़मज़म ना मिलने पर वापस चले जाते हैं। अज़ा अतिया करने पर 200 अफराद को शाह सलमान की तरफ से तमगा। खादिम हरम शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अज़ा का अतिया करने पर 200 शहरियों को शाह अब्दुल अज़ीज़ का तीसरे दर्जे का तमगा देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अज़ा का अतिया करने वालों को तमगे के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी पेश की जाएंगी। ये एजाज़ इस बात का जो अमली इजहार है कि सऊदी क़यादत इंसानी और कौमी नौइयत की उन पहल कदमियों को कदर की निगाह से देखती है जो इंसानी जानों को बचाने और अज़ा के अतिया की सकाफ़त को फ़रोग़ देने में मददगार हों। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून का अतिया देने की मुहिम भी वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। अज़ा का अतिया करने के अलावा ऐसे लोग, चाहे वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की, जो 10 मरतबा खून का अतिया करते हैं, उन्हें खिदमात के एतराफ़ में तमगा और शुक्रिया पर मुश्तमिल सनद जो है वो भी दी जाती है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।